हेलो डियर, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत विभव। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले डियर हम समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास एक धनावेश हो, क्या हो डियर? धनावेश, जस्ट लाइक प्लस क्यू चार्ज। तो कॉमन सेंस की बात है डियर, हम जानते हैं कि धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है डियर? तो इस धनावेश के कारण प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा डियर, विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर परपेंडिकुलर रूप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में एक बेसिक कंसेप्ट और है डियर, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है, और जबकि ऋणावेश है, क्या डियर? ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी डियर वो क्या होगी? अंदर की ओर होगी। इट मींस लुक लाइक ऐसे, ये माइनस क्यू सपोज करा हमने, तो जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा डियर। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझते हैं डियर तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो इसमें हमने बताया कि आप लोगों को कि धनावेश के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डियर, उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, और जो ऋणावेश होता है डियर, तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं डियर, अब इसको इरेज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डियर, और नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसको जाके आप लोग देख सकते हो। क्लियर डियर? अच्छा जी, अब हमें पढ़ना स्थिर विद्युत विभव। क्या पढ़ना डियर? स्थिर विद्युत विभव। अब स्थिर विद्युत विभव क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक आवेश है जो क्या है? धनावेशित है। क्या डियर? धनावेशित है। अब इस आवेश से अनंत दूरी पर एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज को सपोज करते हैं। अनंत डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर डियर हम क्या करते हैं? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सपोज करते हैं। क्लियर हो गया? क्यों सपोज करेंगे? क्योंकि हमको डिफाइन करना है स्थिर विद्युत विभव को। क्लियर है डियर? तो कॉमन सेंस की बात है, ये हमारे पास धनावेश हो गया और अनंत पर हमने क्या किया? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सपोज करा। क्लियर है? अच्छा जी, तो हमने माना डियर ये हमारे पास एक धनावेश है, और इससे अनंत दूरी पर, कितने दूरी पर? अनंत दूरी पर एक हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज है। क्लियर है? अब हमने क्यों माना इस चीज को? क्योंकि हमको, और हमने क्यों माना इस आवेश को? क्यों? क्योंकि हमको डिफाइन करना है स्थिर विद्युत विभव। क्लियर हो गया डियर? अच्छा जी, अब बेसिक नॉलेज हम जानते हैं डियर, लाइक चार्ज, और दूसरा जानते हैं डिसलाइक चार्ज के बारे में, डिसलाइक चार्ज के बारे में। क्लियर है डियर? तो लाइक चार्ज हमारे पास क्या होता है? जस्ट लाइक प्लस प्लस हो अथवा क्या हो? माइनस माइनस हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है डियर? प्रतिकर्षण। क्लियर है डियर? तथा हमारे पास डिसलाइक चार्ज, इट मींस प्लस हो, माइनस हो, अथवा माइनस अथवा क्या हो? प्लस हो। तो इस कंडीशन में होता है आकर्षण। क्या होता है डियर? आकर्षण। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है डियर? तो अब हमको डिफाइन करना है स्थिर विद्युत विभव को। तो चूंकि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और जो हम एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज माने डियर, तो दोनों पर क्या हो गया? लाइक चार्ज हो गया, और लाइक चार्ज के कंडीशन में हम जानते हैं कि क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डियर, तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, चूंकि हमें डिफाइन करना है स्थिर विद्युत विभव को। क्लियर है डियर? तो इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी क्या? पॉजिटिव। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इट मींस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब सपोज करते हैं डियर, यदि इस आवेश को अगर यहां तक लाना हो, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर यहां तक लाना हो, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर? कुछ कार्य करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, दो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट से समझ लेते हैं डियर। अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो उस कंडीशन में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के समीप जाते हैं, अन्यथा दोनों एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो इस सिचुएशन में इस क्यू नॉट को यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अब दिखाते हैं अब विद्युत विभव क्या होता है, स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डियर। तो एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस क्षेत्र का स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है डियर, यही इसका कॉन्सेप्ट था, प्योर कॉन्सेप्ट था। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस क्षेत्र का स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। इट मींस एकांक धनावेश था। अब ये दोनों चार्ज क्या है, लाइक चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इट मींस हमको इस आवेश को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में इस एकांक परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम लोग स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया आप लोगों को? अब विद्युत आवेश को हम लोग शो करते हैं कैपिटल V से। विद्युत आवेश को किससे शो करते हैं डियर? कैपिटल V से। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें डियर तो हमारे पास एकांक परीक्षण आवेश क्या डियर? Q0। क्या डियर है? Q0। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी, तो हमने डिफिनीशन में दिया है डियर। अब इस डिफिनीशन का मतलब समझाते हैं। हमने लिखा क्या डियर? B इज इक्वल टू W/Q0। B इज इक्वल टू W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W। क्लियर हो गया? उस क्षेत्र का विद्युत विभव कैपिटल V कहलाता है। इट मींस पूरे फंडे का मतलब हो गया V इज इक्वल टू W/Q0। V इज इक्वल टू W/ क्या हो गया? Q0। आई बात समझ में? ये हमारा होता है स्थिर विद्युत विभव। क्या होता है डियर? स्थिर विद्युत विभव, जिसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल V से। किससे शो करते हैं? कैपिटल V से। गॉट इट? उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा डियर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। क्लियर हो गया? यानी इट मींस हमने इसके डिफिनीशन को कवर करा। क्लियर हो गया? अब दूसरा कंडीशन हमारे पास बनता डियर मात्रक। और चूंकि हम जान चुके हैं डियर V इज इक्वल टू होता है W/Q0। और चूंकि हमारे पास जो V है डियर उसको हम लोग बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं डियर? विभव। और विभव ये हमारे पास W क्या? वर्क। वर्क मतलब क्या होता है डियर? कार्य होता है। तो ये हो जाएगा कार्य। अब बट ये हो गया परीक्षण आवेश। क्या होगा डियर? परीक्षण आवेश। क्लियर है डियर? अब इट मींस विभव का जो हमारे पास मात्रक निकलेगा, तो विभव का मात्रक कैसे डिफाइन करेंगे उसको रिपीट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है डियर? जूल। क्लियर हो गया आप लोगों को? और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है डियर? कूलाम। क्लियर हो गया? इट मींस विभव का जो मात्रक होगा डियर जूल पर क्या होता है? कूलाम होता है। इट मींस इस पूरे फंडे को एक बार और आप लोग को ढंग से समझाते हैं। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। विभव इज इक्वल टू होता है कार्य बट्टे परीक्षण आवेश। तो विभव का जब मात्रक डिफाइन करेंगे, चूंकि हम दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं मात्रक के बारे में, तो विभव का जो मात्रक होगा डियर, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इट मींस विभव का जो मात्रक होगा जूल पर क्या होगा? कूलाम। क्या होगा डियर? जूल पर कूलाम। क्लियर हो गया? अच्छा जी, यदि सपोज करते हैं डियर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो और W इज इक्वल टू 1 जूल हो। हमने क्या सपोज करा डियर कि जो आवेश क्या हो? 1 कूलाम हो और जो कार्य है डियर 1 जूल हो। अब इस पूरे फंडे को रिपीट करते हैं। एकांक हमने बोला, क्या डियर बोला? एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है? 1 कूलाम। क्या होता है डियर? 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। रिपीट करते हैं डियर। तो अब इस कंडीशन को समझाते हैं डियर। यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कितना होगा डियर? 1 वोल्ट होगा। पूरे कंसेप्ट को रिपीट करते हैं। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
1 जूल हो तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि 1 से 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो एक बार, इट मींस LHS इक्वल टू क्या होगा? RHS। पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा डियर कि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। आई होप पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। हमने डिफिनेशन को कवर करा, दूसरा क्या कवर करा? मात्रक को। क्लियर हो गया। इट मींस अगर जूल पर कूलाम को अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? अथवा करके वोल्ट। क्या लिख सकते हैं डियर? वोल्ट। इट मींस विभव का मात्रक होगा जूल पर कूलाम, अथवा क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। यानी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया डियर? अच्छा जी, अब तीसरा जो स्टेटमेंट डियर हमारे पास आता है बीमीय सूत्र। क्या था डियर? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र डियर परीक्षा की दृष्टि से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मल्टीपल चॉइस में बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब समझाते हैं। चूंकि हम जान चुके हैं कि V इक्वल टू होता है Q0, चूंकि हम जान चुके हैं डियर कि V इक्वल टू W/Q0, तो लिखते हैं डियर V इक्वल टू W/Q0। जान भी क्या है? विभव है, W क्या है? कार्य है, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इस केस में हमको चाहिए बीमीय सूत्र। क्या चाहिए? बीमीय सूत्र। तो इस केस में जो भी हमारे पास प्रतीक आए हैं डियर, जो भी सिंबॉलिक फंक्शन आए हैं, अब उनको हम तोड़ेंगे यूनिट फॉर्म में। किस फॉर्म में तोड़ेंगे डियर? यूनिट फॉर्म में। अब लिखते हैं डियर, तो V इज इक्वल टू W को हम लिखना चाहेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है डियर? विस्थापन। नहीं जानते हैं फिर भी इसको देख लीजिए। पहला जो सूत्र होता है डियर, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और कार्य को किससे शो करते हैं? W से। अब बल को F से, अब विस्थापन को S से। क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे डियर, जो भी हमारे पास मोशन की इक्वेशन रहे होंगे उसमें आप लोग पढ़े होंगे V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन पढ़े होंगे डियर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A यस पढ़े होंगे। क्लियर हो गया? तो चूंकि हमारे पास यस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी बुक में आप लोग के पास यस की जगह D दिया होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है डियर। D फॉर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन। अच्छा जी, यानी इस W को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? FS। क्या लिख सकते हैं डियर? FS, बल गुणे विस्थापन। और चूंकि ये हमारे पास क्या आवेश, और दूसरा हम लोग जान चुके हैं कि Q इज इक्वल टू होता है IT। क्लियर है? अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं डियर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकते हैं। यानी आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। इसको लिख सकते हैं डियर आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है? समय। यानी इस Q0 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं IT। क्या लिख सकते हैं डियर? IT। क्लियर है? अब तीसरा कंडीशन जानते हैं डियर, एक और कंडीशन। चूंकि अगर बल को भी लिखना चाहें तो F बराबर क्या होता है डियर? यम्मी। क्या पढ़े होंगे? यम्मी। ये भी क्लास 9 से आया डियर। कहां से आया है? क्लास 9 से। यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। अगर डियर आप लोग इतने कॉन्सेप्ट को समझने में सक्षम है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये विद्युत विभव का बीमा निकालने में आप लोग एकदम 100% सही करेंगे। इस केस में हमारे पास F नहीं है डियर, क्या है? यम्मी। क्या लिख सकते हैं? यम्मी। चूंकि W इज इक्वल टू क्या होता है? FS। Q बराबर क्या होता है? IT। F बराबर क्या होता है? यम्मी। ओके डन। ये हमारे पास बेसिक फंडा होता है जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो फिर भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है डियर? अब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ये आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यम्मी। क्या लिख सकते हैं? YMA। और ये हो जाएगा यस, पूरे का अपन क्या हो जाएगा? IT। क्या होगा डियर? IT। चूंकि सर हमें चाहिए बीमीय सूत्र। क्या चाहिए? बीमीय सूत्र। ओके, तो V इज इक्वल टू यम क्या है? द्रव्यमान। क्या होता है डियर? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और A से क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण। क्या होता है डियर? त्वरण। इनटू ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यस क्या डियर? डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं डियर? विस्थापन। क्लियर हो गया? पूरे का अपन हमने लिखा IT। क्या लिखा डियर? IT। Q को हमने किस में बदल दिया? IT में। तो I क्या है? धारा है, और T क्या है? समय है। क्या है डियर? समय है। अब हमें निकालना है बीमी की सूत्र। तो द्रव्यमान
क्लियर कीजिएगा कॉन्सेप्ट को कि होता क्या डियर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है डियर क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है डियर, किलोग्राम। क्लियर है। और त्वरण का जो मात्रक होता है डियर, मीटर पर क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर क्या होता है डियर, सेकंड का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन जो मात्रक होता है डियर वो होता है मीटर। क्या होता है डियर, विस्थापन का जो मात्रक क्या लेते हैं, मीटर पूरे का अपान। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है डियर, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है डियर, सेकंड होता है। क्लियर है। अच्छा जी, अब इस केस में डियर क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास डियर आ गया v इज इक्वल टू किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू क्या आ गया, मीटर पूरे का अपान एम्पियर इंटू क्या आ गया डियर, सेकंड आ गया। क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट को अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इरेज करके इस पूरे कंसेप्ट को समझाते हैं। क्लियर है डियर। अगर यहां तक क्लियर हो गया डियर तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो v इज इक्वल टू लिखेंगे किलोग्राम इंटू हमारे पास पूरे का अपान में सेकंड का स्क्वायर, यानी सेकंड के स्क्वायर को हम लेकर चलेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर। और मीटर गुणे मीटर करेंगे डियर तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। इस मीटर का गुणा इस मीटर में करेंगे तो मीटर का स्क्वायर पूरे का अपान डियर आ जाएगा एम्पियर। और सेकंड यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दो बार, इसको नीचे लेकर आएंगे डियर। क्यों, क्योंकि पूरे का बट्टा चल रहा है। तो ये हो जाएगा सेकेंड टू द पावर क्यूब, यानी सेकेंड पर घात क्या आ गया, क्यूब आ गया। अच्छा जी, अब लिखेंगे विभव का बीमीय सूत्र। विभव का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। अब इसको आगे बताते हैं डियर। तो ये चूंकि हमारे पास किलोग्राम है और किलोग्राम को हम लोग, किलोग्राम के केस में द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र लेते हैं कैपिटल एम, और लंबाई की कंडीशन में मीटर स्क्वायर हटी है, तो इस केस में बीमीय सूत्र क्या लेते हैं, कैपिटल एल। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल का स्क्वायर। आरावासन में द्रव्यमान को शो करते हैं एम से, और लंबाई को किससे शो करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के केस में क्या आता है, एल का एल आता है। तो इस कंडीशन में मीटर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर पूरे का अपान। ये हमारे पास दिया है ए, यानी एम्पियर को किससे शो करते हैं डियर, ए से। और समय के केस में लेते हैं कैपिटल टी। क्या लेते हैं डियर, कैपिटल टी। और ये हो जाएगा टी का क्यूब। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल एम लेते हैं, और लंबाई की कंडीशन में, चौड़ाई की कंडीशन में, ऊंचाई की कंडीशन में लेंथ लंबाई लेते हैं हम लोग कैपिटल एल। तो एल मीटर का स्क्वायर दिया तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। और एम्पियर की धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और धारा के केस में लेते हैं कैपिटल ए, और सेकेंड के टाइमिंग की कंडीशन में, और टाइमिंग के केस में डियर हम लोग लेते हैं कैपिटल टी। अब इस पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो कंप्रोमाइजिंग के दौरान हमारे पास क्या आ जाएगा, यम एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा डियर, अब इस टी को जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो टी पर घात क्या होगा, -3, और ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। आई होप पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स विभव का बीमीय सूत्र क्या बनेगा डियर, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3, और एक क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर हो गया। ये पूरा था कॉन्सेप्ट जिसको हमने कवर करा। क्लियर हो गया। यानी बीमीय सूत्र लिखना डियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आवेश बराबर धारा गुणे समय, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th वाला याद है आप लोगों को, तो ये आप लोग निकालने में एकदम श्योर रहेंगे हमेशा। क्लियर डियर। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।